ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, कृपा बरसाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। साची ज्योत जगे जोरी थय में, साची ज्योत जगे जोर गय में, सोहम नाद जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। स्वामी मोहिना विसारियो, चाहे लाख रोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो हे पिता तेरी लाज। हरि ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल विघ्न करे दूरे हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव। अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। भगवान के नाम की इतनी अनंत महिमा है कि नाम न सकहीं नाम गुण गाहीं। भगवान ने गिने चुनों को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने अनगिनत को तारा। लेकिन कई बार ये नाम सद्गुरु से जो मिलती है दीक्षा, उसकी हमें कदर नहीं होती। एक शिष्य गुरु के चरणों में आया और कहने लगा, गुरुदेव मुझे नाम की दीक्षा दीजिए, गुप्त मंत्र बताइए। गुरु ने कहा अभी सेवा करो, जब समय आएगा तो बता देंगे। तो सेवा करता, लेकिन उतावलापन था, बस नाम मिल जाए मिल जाए। कई लोग उतावलेपन में देखा देखी नाम दीक्षा तो ले लेते हैं। कल जब मैं ये भाई मुझे लेने आए थे, कौन भाई आए थे कल? रायपुर से जब मैं आ रहा था तो पंजाब से, राजपुरा है पंजाब में, वहाँ से फोन आया। तो जब मैं अभी राजपुरा गया था तो वो अपने घर ले गए थे। तो अक्सर ये शिकायत रहती है, कई भाइयों की ये शिकायत रहती है कि उनकी पत्नी उनको आश्रम में आने नहीं देती, सत्संग में नहीं आने देती। क्योंकि किसी के घर पत्नी दीक्षित है, किसी के घर पति दीक्षित है, किसी के घर बेटा दीक्षित है, किसी के घर बहू दीक्षित है, किसी के घर बेटी दीक्षित है। अब पति दीक्षित है, गुरुदेव से पत्नी नहीं है, तो वो नाम सुमरन में बड़ी विघ्न पैदा करती, सत्संग में आने नहीं देते। कई बहनें हैं, उनको भाई लोग नहीं आने देते, तो कई चोरी छुपे आते हैं। जब कोई बेटी दीक्षित है, उसका विवाह हो गया, तो ससुराल पक्ष के लोग उसको नाम नहीं जपने देते। तो कईयों को तो तड़फ होती है, वो पहुंच ही जाते, लेकिन कईयों को तो दीक्षा मिल गई फिर भी नाम नहीं जपते, या नाम जप में रुचि नहीं है, या नाम जप में मन नहीं लगता। अभी भी किसी भाई ने मुझसे प्रश्न किया था आज कि नाम जप में मन नहीं लगता। तो मैंने कहा लिख करके दे देना, फिर और भी लोगों के प्रश्न ले लेंगे। तो वो शिष्य अब देखा देखी ले लेते, लेकिन नाम के रहस्य को नहीं जानते, गुप्त मंत्र को नहीं जानते। तो थोड़े दिन सेवा की, फिर गुरुदेव वो गुप्त मंत्र तो बताइए। गुरु ने कहा भी और सेवा करो, थोड़ी सेवा करो, फिर बता देंगे। ऐसे उसको कई वर्ष तक गुरुजी ने सेवा में लगाए रखा, लेकिन उसका उतावलापन था बस। तो एक दिन गुरुजी ने कहा आओ इधर सामने। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, कोई बोनस मंत्र देते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि हाँ कान में उंगली डाल लो, एक तरफ सुनो। तो ऐसे गुरुजी ने उसको पास में बुलाया और उसके कान में बोल दिया ओम, जाओ। अब वो गया तो कहीं मंदिर में कोई जप रहा था ओम नमः शिवाय। इसने देखा अरे ये कहाँ से गुप्त मंत्र हुआ।
गुरुजी से तो मैंने कहा था कोई गुप्त मंत्र बताइए, ये कहाँ गुप्त, ये तो जग जाहिर है, ये तो सभी को पता है। फिर और कहीं और जगह गया तो वहाँ पे चल रहा है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोद। उसने बोला यहाँ भी ओम चल रहा, ये भी जग जाहिर है, ये कहाँ से गुप्त हुआ। तो कहीं गया तो सुना ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कहीं सुना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोचा गुरुजी ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, इतने वर्ष तक ऐसे ही सेवा में लगाए रखे और कहा था गुप्त मंत्र देना रहस्य वाला, और दे दिया है ओम, ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आ गया एक बार गुरुजी के सामने, बोले गुरुजी मैंने आपको गुप्त मंत्र बोला था देने के लिए, आपने कौन सा मंत्र दे दिया, ये तो सबको पता है, आपने नया क्या दिया मेरे को, ये तो मुझे भी पता था, ये पहले मैंने भी सुना हुआ था। तो गुरुजी ने कहा ये है मूड का मूड, मिल तो गया है लेकिन उसका रहस्य नहीं पता, उसकी महिमा नहीं पता। तो गुरुजी अंदर गए और एक रुमाल में पोटली लेकर आए और उसमें चमकता हुआ एक पत्थर दिया, कहा इसको ले जाओ। बोले ये क्या है, बोले पता चल जाएगा इसका रहस्य, ये है क्या, ये बाद में बताऊंगा ये है क्या, लेकिन ले जाओ इसको। वो लेके गया, बोले इसकी कीमत पता करके आओ, बेचना नहीं, सबके पास जाना पूछना। तो वो किसी सब्जी की दुकान पे गया, बोले भाई ये देखना ही क्या है। उसने देखा ऐसे ऐसे, उसको भी नहीं पता था। अब जिसकी जैसी मति होगी ना, सब्जी वाले की जितनी बुद्धि है तभी तो वो सब्जी बेच रहा है। टोल टैक्स पड़ते हैं ना, तो मैं एक बार गाड़ी से खुद ड्राइव करके जा रहा था, उधर दिल्ली जा रहा था फरीदाबाद से, तो टोल टैक्स आया तो मैंने कहा भाई हम गौशाला में रहते हैं, गौशाला की गाड़ी है, छोड़ दो, वैसे भी क्या है, तुम प्रजा को लूट लूट करके टैक्स, है ना। कल भी वो भाई बता रहे थे इसका पूरा कोटा हो गया, लेकिन फिर भी जितना खींच सकते हो खींच लो, सब तरफ से जनता ही मरती है, जीएसटी और सीएसटी और पता नहीं क्या क्या, ये टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, पानी पे टैक्स, हवा पे टैक्स, वो रोटी पे टैक्स, सब पे टैक्स लगा रखा है। तो मैंने कहा गौशाला की गाड़ी है, नहीं देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भाई इतनी तो सेवा कर लिया करो बैठे बैठे, जाने दो। बोले ना ना महाराज जी लगेगा पैसा। मैं बोला भाई जाने दो। मैंने कहा तेरे मालिक से बात करा। बोले मालिक वालिक, अरे बात करा ना। फिर उसने बात कराई, सर जी वो महाराज जी एक गौशाला की गाड़ी है। तो बोले जाने दो। उसने जाने दिया। मैंने कहा देख वो तेरे से सीनियर है, तेरे से ज़्यादा समझदार है, उसके अंदर समझ है तभी वो वहाँ बैठा है, और तेरे अंदर समझ नहीं तभी तू यहाँ बैठा है, थोड़ा तू भी कुछ यहाँ बैठे बैठे कुछ कर लिया कर। अच्छा ठीक है आप जाइए जाइए। तो सब्जी वाले की भी कितनी समझ होगी, उसने भी देखा, बोले पत्थर है और क्या है, बोले इसके बदले में कुछ मिल सकता है। बोले ये मेरे किसी काम का नहीं, क्या है, बोले ले जा कुछ, टमाटर ले जा, आलू ले जा, कुछ भी ले जा। पर उसकी शर्त थी, गुरु ने कहा इसे बेचना नहीं है, सिर्फ लोगों के पास जाओ, पता करके आओ। ये वो भाई जिस भाई ने प्रश्न लिख के दिया है ना, उसके ऊपर मैं सत्संग कर रहा हूँ। नाम क्या है, गुरु से जो दीक्षा मिली उसकी महिमा क्या है, समझना। फिर वो किसी और अनाज की दुकान पे गया, अनाज वाले को दिखाया। अनाज वाले ने कहा भाई क्या है, ये तो मैं इसको मेरे काम का नहीं है, लेकिन लग रहा है ये थोड़ा आधा किलो 1 किलो का है, तो इसका मैं तराजू में वाट बना लूँगा, दे जाओ। बोले नहीं बस। बोले बदले में क्या मिलेगा, बदले में वही मिलेगा जितना इसका वजन, 1-2 किलो गेहूँ ले जा। फिर वो किसी लोहे की दुकान पे गया, तो लोहे वाले ने कहा कि 2-4 किलो लोहा ले जा। फिर वहाँ से आगे गया पीतल की दुकान पे, तो पीतल वाले ने कहा 10 किलो पीतल ले ले। फिर और आगे गया तो किसी ने कहा, चांदी वाले के पास गया तो कहा 1 किलो चांदी ले लेना। अब सब्जी से अनाज महंगा था, अनाज से लोहा महंगा था, लोहा से चांदी महंगी थी, और चांदी से फिर सोने वाले के पास गया तो सोने वाले ने कहा ठीक है आधा किलो सोना ले जाना। पर एक बात तो उसे समझ में आ रही थी कि इसकी कीमत बढ़ते जा रही, पर ये नहीं पता ये है क्या, ये बताता कोई कुछ नहीं है। लेकिन
पूरा पूरा रहस्य उसको भी नहीं पता था। जिसको थोड़ा समझ आता था वो बता देता था, उसकी कीमत आंक देता था। ऐसे करते करते सबके पास गया, फिर एक जौहरी के पास गया। उस जौहरी के हाथ में जैसे ही वो आया, वो तो खड़ा हो गया दुकान पे। उसको रखा, उसने अगरबत्ती घुमाई, उसकी परिक्रमा करी, उसको प्रणाम किया और कहा कि इसकी कीमत तो मैं दे ही नहीं सकता। मेरी सारी दुकान में जितनी चीज़ है, जितनी वस्तु है, छोटे छोटे हीरे हैं, इन सबको बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता, क्योंकि ये तो हीरो कहते हैं कोहिनूर है, नूरों का नूर कोहिनूर है। भारत का कोहिनूर कहाँ है अभी? हैं? सोमनाथ मंदिर से चुरा के ले गए हैं अंग्रेज लोग। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के मुकुट पे लगता था, अब वो एलिजाबेथ जिंदा की मर गई पता नहीं है। तो वो शिष्य लेकर आया और गुरु के चरणों में गिरा और गुरु से माफ़ी मांगी। कहा, गुरुदेव आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैं मूढ़ निरा अधम। मैंने तो सोचा कि गुरुजी ने जो दिया है ओम, ये ओम तो मैंने पहले भी सुना था, लेकिन ओम के रहस्य को नहीं समझ पाया। ऐसे ही हम सोचते गुरुजी ने हमें ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, हम जप रहे तो होते कि ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन नहीं। नाम की महिमा शास्त्र में है। भगवान नाम अनंत माधुर्य ऐश्वर्य और सुख की खान है। सभी शास्त्रों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया। और इस नानाविध आदि व्याधि से ग्रस्त कलिकाल में हरिनाम जप संसार सागर से पार होने का उत्तम साधन है। इस संसार सागर में अगर भव तरने का कोई नौका है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम है। इसलिए सभी संतों ने, चाहे भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, या जो भी आज तक सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ, सभी संत, सभी भगवंत, सभी नाम की महिमा को गाते हैं। और वही नाम सद्गुरु ने हमें दिया है, क्योंकि भगवान से जुड़ने का और भगवान तक पहुंचने का और कोई साधन दूसरा है भी नहीं, और इस कलयुग में तो खासकर। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में संसार सागर में पार होने का उत्तम साधन है। और भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम। बोलो सभी, हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव। बोलो, कलो नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिर्न अन्यथा, नास्तेव गतिर्न अन्यथा। अर्थात इस कली काल में सिर्फ और सिर्फ हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। और पद्म पुराण में आता है, ये वदंती नरः नित्यम, ये नरः वदंती नित्यम, कि हरि ऋत्यक्षर द्वयम तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। जो मनुष्य परमात्मा के इस 2 अक्षर वाले नाम हरि का नित्य उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण मात्र से वे मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि कई लोग मंत्र ले लेते हैं, फिर दूसरे के मंत्र से प्रभावित होने लगते कि मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय मैं कृष्ण जी का ले लेता तो अच्छा रहता। कोई कृष्ण वाला सोचता मैं शिव जी का ले लेता तो अच्छा था। कोई शिव जी वाला सोचता मैं गायत्री मंत्र ले लेता तो अच्छा था। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव ने सत्संग में दिए हुए हैं। कौन सा भगवान बड़ा है और कौन सा मंत्र बड़ा है। जिसको जो मंत्र मिल गया है वो मंत्र उसके लिए श्रेष्ठ है, उसके लिए वही इष्ट मंत्र है, वही गुरु मंत्र है, और उसके लिए वही श्रेष्ठ है। जीवन में एक पथ होना चाहिए, अर्थात जो मार्ग हम जिस ओर जा रहे हैं उसका एक मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो यहाँ से भी पहुँच सकते हैं, रायपुर से भी बैठो कि दुर्ग से बैठो कि सूरत से बैठो कि आप पंजाब लुधियाना से बैठो कि जम्मू कश्मीर से बैठो, दिल्ली जाने के चारों तरफ से रास्ते हैं। लेकिन आपके लिए क्या श्रेष्ठ है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से जो सीधा और सुगम और सरल मार्ग जाता है, आपको उसी पथ पर अपना रास्ता तय करना चाहिए। एक पथ होना चाहिए, एक पथ और एक पंथ। पंथ एक ही है, एक पंथ और एक ग्रंथ। एक ग्रंथ अर्थात कौन से ग्रंथ को हम श्रेष्ठ माने।
सभी में भगवान के नाम की महिमा है, सभी में। कोई भी ग्रंथ ले लो, पर एक ग्रंथ होना चाहिए। थोड़े दिन रामायण पढ़ी, थोड़े दिन गीता पढ़ी, थोड़े दिन भागवत पढ़ी, थोड़े दिन उपनिषद पढ़ी, थोड़े दिन वेद पढ़े, लेकिन रामायण पढ़ोगे तो राम के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। आप भागवत पढ़ो तो कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। शास्त्र भी भटका देते हैं। वास्तव में जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसको इधर उधर के शास्त्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों का जो निचोड़ है वो गुरु का ज्ञान है, और गुरु जी का ज्ञान जिसके जीवन में है उसको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है, हमारे जीवन में अगर साधना में उन्नति नहीं होती है, तो ये हम में कमी है। फिर कई लोग खुद साधना करना नहीं चाहते, खुद सेवा करना नहीं चाहते, कुछ साधना में उन्नति नहीं करना चाहते, और फिर सोचते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ चलते हैं। लेकिन जिसने सदगुरु को पा करके और सदगुरु से कुछ पाया नहीं, तो उसका दुर्भाग्य है। तुम एक गुरु नहीं 10 गुरु बदल लो, एक जगह नहीं 10 जगह चले जाओ, लेकिन जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, गुरु के बताए हुए सन्मार्ग पे नहीं चलोगे, और सा अक्षर जितने % गुरुदेव चलाना चाहते हो उतने % नहीं चलोगे, तो कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं तो मूढ़जन जगह जगह भटक करके, जैसे एक अज्ञानी किसान ने क्या किया कि खेत में कुआं खुदवाया, पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खुदवाया, वहाँ नहीं निकला तो फिर वहीं तीसरी जगह, एक ही खेत में कहीं 10 हाथ खोदा, कहीं 20 हाथ खोदा, कहीं 30 हाथ खोदा, और पूरा खोदता खोदता पूरे खेत में खड्डे 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 करवा दिए, पानी कहीं भी नहीं निकला। और दोष देने लगा भगवान को, मेरी किस्मत ही फूटी है, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, पैसा भी मेरा बर्बाद हो गया। तो क्या ज़रूरत थी पैसे बर्बाद करने की, और क्या ज़रूरत थी तुमको समय नष्ट करने की? अगर पानी चाहिए था तो एक ही जगह गहरा जाना चाहिए ना। जब तक पानी नहीं निकलता अनिवार्य शर्त है खोदो 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 और खोदो। ऐसे जब तक परम शांति ना मिले, परम आनंद ना मिले, तो जो मार्ग सदगुरु ने बताया उस मार्ग को छोड़े नहीं, उस मंत्र को छोड़े नहीं, उस ग्रंथ को। तो एक ग्रंथ होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र भी भटका देते हैं। कई लोग टीवी देख देख के भटकने लगते हैं, कभी उस महाराज का सत्संग सुनेंगे, कभी उस महाराज का सत्संग सुनेंगे, कभी उसकी कथा में चले जाएंगे, कभी उसकी कथा में चले जाएंगे, फिर बोलेंगे तो क्या है, कथा ही तो है, सत्संग ही तो है, कोई बुरी जगह थोड़ी ना जा रहे हैं भैया। तो हमको हमारे गुरुदेव ने कौन सी कमी रखी है, कौन सी चीज़ पर, कौन से विषय पर और किस विषय पर गुरुजी ने हमको ज्ञान नहीं दिया? हमारे गुरुजी के ज्ञान में कमी हो तो हम दूसरी जगह जाएं, हमारे गुरुजी ने कोई कमी रखी हो देने में तो हम दूसरी जगह जाएं। ये वही जाता है जिसको सोचता है कि बस कोई कृपा कर दे, ऐसे हाथ उठा करके। ऐसे हाथ उठा के कृपा करने वाले महाराजों की भरमार है, लेकिन ऐसे हाथ उठाने से किसी की कृपा नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे महाराज मिल जाएंगे टीवी पर आकर के ऐड दे दे करके और भक्तों को ठगते हैं। बंधे को बंधा मिला, छूटत कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो निर्बंध जो सदगुरु जिन्होंने जन्म और मरण का अंत कर लिया, ऐसे सच्चे सदगुरु का सत्संग मिल गया, उनका द्वार मिल गया, और फिर भी हम नहीं चेतते, तो फिर अंत समय क्या होगा? अभी बापूजी का एक संदेश आया था वीडियो पे, तो उसको भी मैंने शेयर किया, और कई जगह आपने सबने पढ़ा लिखा है कि उसमें बापूजी बोल रहे हैं कि एक बात गांठ बांध लो और एक बात लिख के रख लो स्वर्ण अक्षरों में, कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी अंत अगर आपने मन लगाया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं वर्षों, लेकिन एक दिन एहसास जरूर हो जाएगा कि अंत में धोखा ही मिलेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो ये हम गुरुदेव के इन वचनों को गहराई से समझ लें, इसलिए इधर उधर के चक्कर में ना पड़ करके सदगुरु का जो बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करें। बोले ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये तो बापूजी जैसा ही बोलते हैं, ये तो बापूजी जैसे दिखते हैं। कई लोग ऐसे मूड लोग ऐसा बोलते हैं। अब बताओ, कोई स्वेच्छाचारी स्त्री
पतिव्रता स्त्री ये कहे, हाँ ये कह सकती है कि ये भाई जो दिख रहा है ना वो मेरे मामा की तरह दिखता है, ये भाई जो दिख रहा है वो मेरे चाचा की तरह दिखता है, ये भाई जो दिख रहा है वो मेरे पिता की तरह दिखता है। लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री ये कहे कि ये भाई तो मेरे पति की तरह दिखता है, तो वो पतिव्रता रहेगी। ऐसी व्यभिचारणी भक्ति करने वाले लोग, वो व्यभिचारणी भक्ति कहलाती। कभी इधर भी चले गए, कभी उधर भी चले गए, कभी वहाँ भी चले गए, कभी यहाँ भी चले गए। तो दर दर के धक्के खाने वाले लोग, जब गुरु से आपने नहीं ले पाए, गुरुद्वार से आप लाभ नहीं उठा पाए, तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि गलत हम खुद हैं। हम अपना सुधार करें। गुरु पूर्ण है, नहीं तो गुरुदेव का बार बार वो सत्संग सुने, आखिर कब तक, आखिर कब तक, भाग एक भाग दो। तो एक मंत्र, एक पंथ, एक ग्रंथ। गीता अगर ले ली जीवन में तो गीता को उतार लें, हम पी जाएं गीता को। भागवत ली है तो भागवत को ले लें। अगर हमने महाभारत लिया है तो महाभारत, सब में कुछ न कुछ है, एक ग्रंथ, और सबको नमस्कार है। ऐसी एक मंत्र, कौन सा मंत्र कि जो गुरुदेव के श्रीमुख से हमें मिला है। मंत्र होता है, देखो रामचरितमानस में करीबन 40 से 45 मंत्र हैं, वो मानस के सिद्ध मंत्र कहलाते हैं। लेकिन वो शास्त्र में लिखे हैं मंत्र, लेकिन उस मंत्र की विधि है कि उस मंत्र को अगर हम जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक वो मंत्र फलदायी नहीं होता है। तो मंत्र को जागृत करने की विधि भी है कि वो इष्ट, वो आराध्य को प्रसन्न करें, यज्ञ करें। जैसे किसी को रोजी रोजगार में तकलीफ होती है, नौकरी पे नहीं लग पा रही, ग्रेजुएशन हो गई, इधर उधर भटक रहे हैं, या काम धंधे में दिक्कत आती है, तो उसमें मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई। बोलो सभी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसका नाम भरतार। सो भजन गाया था ना, चींटी से हाथी तक के जिसने भोजन का प्रबंध कर दिया है, बच्चे के जन्म से पहले जिसने माता के उर में दूध भर दिया है, चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का जिसने प्रबंध कर दिया है, योगेश जग का भरतार। वो भरत नाम उसका रखा। तो उस मंत्र की विधि है कि उस मंत्र को जागृत करना है तो रात को 10 बजे 12 प्रकार की सामग्री, चंदन चूरा, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ, चावल, अगर तगर, शुद्ध केसर, कपूर, गाय का घी, तिल और शक्कर, ये 12 चीज़ मिला करके और शुद्ध होकर के हाथ मुंह धो के स्नान करके रात को 10 बजे संकल्प करके और उस मंत्र की 108 आहुति दे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई स्वाहा। तो वो मंत्र जागृत हो जाएगा और मंत्र शीघ्र फल देने वाला होगा। दृढ़ता से, श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से जपेंगे तो अवश्य फलदायी होगा। कितने लोगों को फायदा हुआ। उसमें बहुत सारे जैसे मंत्र है, जैसे किसी की चीज़ वस्तु खो जाती है तो गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, इस मंत्र को अगर 108 आहुति दे दें तो खोई हुई चीज़, तो ये सब शास्त्र में है, लिखे हैं, लेकिन उसको जागृत करना होता है। ऐसे हमने गुरुदेव के श्रीमुख से जो वचन मंत्र लिए हैं वो उन महापुरुषों ने उनको जागृत करके दिया है, क्योंकि वो महापुरुष जागृत है और जागृत महापुरुष के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र भी जागृत होता है, इसलिए वो फलदायी होता है और वो प्रभावशाली होता है। इसलिए एक मंत्र जो गुरुदेव से मिला वो मंत्र ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। फिर एक संत, अर्थात जिनके श्री चरणों में शीश झुका लिया है, और सबको बस ठीक है प्रणाम है, लेकिन शीश तो गुरु के चरणों में झुकना चाहिए। इसलिए कहा है कि ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं, ये दिल है अमानत बापू की, हर जगह लगाया जाता नहीं। तो आओ 2 मिनट कीर्तन करते हैं, नाम की महिमा जानते हैं, जो सदगुरु से नाम की हमें दीक्षा मिली है।
ये वदन्ति नरः नित्यं हरि ऋत्यक्षरत्वयं तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्त तारते न संशयः। जो मनुष्य परमात्मा के इस 2 अक्षर वाले नाम हरि का उच्चारण करते हुए हैं, वे उच्चारण मात्र से वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और गरुड़ पुराण में वो आता है कि यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानस्य परम पदम तदा यत्नेन महता कुरु श्री हरि कीर्तनम। यदि परम ज्ञान अर्थात परम आत्मज्ञान की इच्छा है और आत्मज्ञान से परम पद पाने की इच्छा है तो खूब यत्न पूर्वक श्री हरि के नाम का कीर्तन करो। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं विकराल कलिकाल से कि काल के गाल में ना जाऊं, ना फंसूं। क्यों हम इस कलयुग में रह रहे हैं? तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवत आदि पुरुष नारायणर्ष नाम उच्चारण मात्रेण विधि निधिर निर्धूत कलि भरियति, अर्थात आदि पुरुष भगवान नारायण का नाम उच्चारण करने मात्र से मनुष्य कलि के दोषों से तर जाता है। और इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान वेदव्यास कहते हैं, नाम संकीर्तनस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख मनस्ततम नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। ये भागवत के अंतिम श्लोक में लिखा है। इसलिए जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का विनाशक है और जो प्रणाम दुख का समन करने वाला है, उस परम तत्व स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। तो कली काल में नाम की महिमा का बयान करते हुए भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रितायम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो द्वत्रि कीर्तनात्। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा उसकी आराधना और पूजा करने से, द्वापर में विधि पूर्वक भगवान की पूजा उपासना करने से जो फल मिलता है वह सब कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से होती थी, वह कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम से, भगवान का नाम अर्थात जो सदगुरु से मिला है, उस नाम का प्रेम पूर्वक और विधि पूर्वक जप करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावई भव था। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाँव गुण ग्राम ही। सोई तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगटु कलिमाही। तो आइए हम सब, इतनी महिमा भगवान के नाम की है तो थोड़ी देर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरि ओम हरि ओम। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे।
नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। सागर से पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे। सागर से पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ भव सागर से पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे। भव सागर से पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे। भगवान का नाम रावण ने भी जपा था। वो वनवासी राम ऐसे बोलता था। कंस भी जपता था भगवान श्री कृष्ण का नाम। पूतना ने भी बोला था कृष्ण का नाम। सुरपंखा ने भी बोला था राम जी का नाम। देर सवेर तो उनकी भी सदगति हुई। इसलिए कहा है कि भाव कुभाव क्रोध से घृणा से आलस्य से भाव कुभाव अनघ आलस्य किसी भी प्रकार से भजो। जैसे बीज को किसी भी प्रकार जमीन में फेंको फूटता ही है, ऐसे भगवान के नाम जपने से उसका प्रभाव होता ही है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रभाव देखना है, प्रत्यक्ष उसका लाभ देखना है, तो अनिवार्य शर्त है प्रेम। जुड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। हम पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं। गाली को तुरंत पकड़ लेते हैं। अभी गाली दे दे कोई, तुरंत पकड़ लेंगे। इंद्रियगत चीजों को तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन भगवान के नाम को अगर प्रेम से पकड़ लें तो भगवान भी फिर पकड़ लेते हैं उसका हाथ। प्रेम से जो पुकारता उसको भी पकड़ लेते हैं। अनिवार्य शर्त है प्रेम से पुकारने, अनिवार्य शर्त है उस पर भरोसा और विश्वास करने, और विश्वास के साथ साथ उसको पाने की प्यास भी होनी चाहिए। द्रौपदी ने पहले पुकारा था बाहर, सारा ढूंढ रही थी, भगवान नहीं आए। हे द्वारिकाधीश, हे जगतपति, तो भी नहीं आए। कहा हे वासुदेव, भगवान तुरंत आ गए। द्रौपदी ने पूछा इतना समय क्यों लगाया?
बोले तुमने मुझे इतनी दूर से पुकारा था, मुझे द्वारिकाधीश से बुला रहे थे, आने में समय तो लगता है, लेकिन तुमने बोला हे वासुदेव। वासुदेव मन वासुदेवम सर्वमिति, सब जगह वही वासुदेव ही वास कर रहा है। उसे राम कह दो, उसे कृष्ण कह दो, उसे गुरु कह दो, जिसने जिस भाव से पुकारा है। अरे सब रूप परमात्मा के ही है और सब नाम परमात्मा के ही है। सिर्फ नाम तो एक बहाना है, असली तो प्रेम है। राम राम जपना नहीं, राम के पीछे जो प्रेम है, जो भाव है, वो भाव की गहराई में जो परमात्मा का प्रेम है, उसके बस ही भगवान आते हैं। इसलिए नमो नमो हम उसको नमन करते हैं। हरि जो हरता है पाप और ताप संताप को, गोविंद माने जो हमारी इंद्रियों का रक्षण करता है, पोषण करता है, वो गोपाल है। इसलिए भाव कुभाव अनग आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। इसलिए नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसा ये परमात्मा का नाम है, इसलिए जपिए नमो नमो हरि गोविंदम, गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ राधा रमण जय मधुसूदन, गोविंद हरे गोपाल हरे। राधा रमण जय मधुसूदन, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ राधा रमण जय मधुसूदन, गोविंद हरे गोपाल हरे। राधा रमण जय मधुसूदन, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ नमो नमो हरि गोविंदम, गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम, गोविंद हरे गोपाल हरे। हरि बोल। मगन हो करी बोलो, गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रेम मगन हो कर बोलो, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ प्रेम मगन हो करी बोलो, गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रेम मगन हो कर बोलो, गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम, गोविंद हरे गोपाल हरे। नमो नमो हरि गोविंदम, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओ नमो नमो
रमण जय मधुसूदन गोविंद हरे गोपाल हरे राधा रमण जय मधुसूदन गोविंद हरे गोपाल हरे प्रेम मगन हो कर बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे प्रेम मगन होकर बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे ओ भव सागर से पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे सागर से पार करे गोविंद हरे गोपाल हरे ओ नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे ओ नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि हरि गोविंद हरे गोपाल हरे बोलो हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे ओ नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे ओ नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे 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 नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे नमो नमो हरि गोविंदम गोविंद हरे गोपाल हरे कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली लेकिन जिसने खुद से मुलाकात कर ली उनसे भी मुलाकात करनी जरूरी है। हम एक बुझे हुए दिए की तरह हमारा जीवन सद्गुरु जगमगाता हुआ प्रज्वलित दीप है और जैसे प्रज्वलित दीप के समीप निकट जाने से बुझा हुआ दीपक भी जगमगाने लगता है। हम सब भी अपने गुरुदेव से अपनी निकटता बढ़ाएं। उनसे मिलने की भीतर से तड़प बढ़ाएं। भीतर से मिलने की प्यास को जगाएं।
और प्यास जगाना है तो संसार में रह के, संसारियों का संग करके, इधर इधर की उधर की बातें करके हम प्यास को नहीं जगा सकते, बल्कि ऐसी जगहों पर बैठें, ऐसी जगहों पर जाएं जिससे हमारी प्यास और बढ़े और बढ़े। इसलिए कहा है दिल तड़पे पिया मिलन को। क्या हमारा दिल तड़पता है उसके लिए? संसार के लिए तो तड़पता है, बेटी दूर हो जाए तो उसकी याद सताती है, बेटा 2-4 दिन के लिए चले जाए तो उसकी तड़प खींचती है उसकी ओर, पत्नी चली जाए तो पति को पत्नी की याद खींचती है। ये प्रेम नहीं, मोह है। लेकिन प्रेम तो उससे भी ऊंची बात है। प्रेम विरह उसकी तड़पन भी प्यारी लगती है। कृष्ण जी का वियोग गोपियों को आनंद देता है। बापू कहते हैं मेरे प्यारे मुझसे दूर शरीर से हैं, लेकिन जो मुझे दिल से प्रेम करते हैं, जो मुझे दिल से चाहते हैं, उनकी वियोग भी भक्ति है। सदगुरु को वियोग में याद करना वो भी गोपियों की तरह योग है। जो सदगुरु से प्रेम करते हैं वो गुरु के श्री विग्रह के आगे अपनी दोनों आंखों से अश्रुधारा झरझर बहाते हैं, बातें करते हैं। ये तड़प के गुरुदेव आन मिलो, अब तो आओ, बहुत समय हुआ अब तो आओ, आश्रम आपके बिन सुने, अब तो आओ गुरुदेव व्यासपीठ आपके बिन सुनिए, अब तो हमारी प्यास बुझाओ गुरुदेव, कितना समय हो गया। लेकिन तड़प हम अपनी बढ़ाएं। दिल तड़पे पिया मिलन को, दिल तड़पे पिया मिलन को। एक हंस हंस बात करती है, एक रोती धोती घूमती है। कहो सखी इस बसंत बहार में दिल तड़पे पिया मिलन को। मैं नहाती धोती रह गई, कोई बात सजन दिल में बैठ गई। आग लगे इस साज श्रृंगार को, दिल तड़पे पिया मिलन को। मुझे तो दूतियों ने घायल कर दिया, सूलों से बांध चुटकियां लेती, कहती दिल की बात प्रियतम को देखने को, दिल तड़पे पिया मिलन को। सदगुरु परमात्मा के वियोग और विरह से दशा चातक की भांति हो जाती है। वो चातक जो इंतजार करता है आसमान की तरफ, निगाह उठा करके कहता है कि अब वर्षो, मेरा कंठ सूख रहा है, अब वर्षो, मेरी प्यास बढ़ चुकी है, अब वर्षो, ताकि मैं अपने कंठ की प्यास को बुझा लूं। चातक को न जल की कमी है, न नदियों की कमी है, न पोखर और तालाबों की कमी है, लेकिन मुझे मतलब ही क्या इन नदियां और तालाबों से। मुझे तो एक स्वाति की नक्षत्र ही काफी, बूंद ही काफी है। इसलिए साधक भी कहता है कि मुझे मतलब ही क्या इन संसार और संसार के साज बाजों और लोगों से। होंगे बहुत, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सदगुरु ही काफी है, उनका सत्संग ही काफी है। जिस प्रकार चातक कहते हैं इंतजार कर रहा था, वृक्षों की झुरमुट झुरमुट
पेड़ों की छांव में बैठा बैठा आसमान की तरफ निहार रहा था। अब बरसेंगे, तब बरसेंगे, जैसे हम सब साधक भी उस चातक की तरह हम अपने गुरुदेव की वाट जो रहे हैं। अब आएंगे गुरुदेव, अब आएंगे मेरे बापू, अब आएंगे मेरे गुरुदेव। राह निहारते निहारते हमारी दशा भी चातक की तरह ही है। कब आएंगे गुरुदेव, कब आएंगे गुरुदेव। और कहीं से शिकारी गुजरा और गुजरते हुए शिकारी ने उस चातक को देखा। चातक ने सोचा था कि अब मंद मंद फुहार आ रही है, भीगी भीगी हवाएं चल रही है, भीगी भीगी खुशबू आ रही है, दूर से मिट्टी की सुगंध, कहीं बारिश होती है तो आती है। ऐसे प्रसन्न हो उठा, आनंदित हो उठा, जैसे हम सब साधक, जैसे कुछ थोड़ा सा पता चलता कि गुरुदेव शायद अब आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारी उमंगें बढ़ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, अब गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऐसे ही वो चातक पेड़ की झुरमुट से निकला और खुले आकाश में पंख फैला के उड़ने लगा। लेकिन जैसी हमारी खुशी को देखकर, हमारी हंसी को देखकर, हमारे आनंद को देखकर के संसारी लोग जलते हैं और वो ताक में रहते हैं हमारे आनंद को, हमारे उत्साह को, हमारी श्रद्धा को, हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को खंडित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार वहां से वो शिकारी गुजरा और उसने तरकस में से बाण निकाला और धनुष में लगा करके और पक्षी चातक के ऊपर छोड़ दिया। पहले ही कंठ प्यास से मरा जा रहा था, पहले ही इतने दिनों से प्यासा था, ऊपर से जब पेड़ की झुरमुट से बाहर आया तो बारिश तो आई नहीं, ओले और बरसने लगे। जिस प्रकार साधकों के ऊपर भी निंदकों ने निंदा के ओले वर्षाए, मीडिया ने कुछ का कुछ दिखाया, ऐसी चातक के ऊपर ओले बरस रहे हैं, लेकिन पुकार अभी भी चालू है। आशाभरी निगाहें अभी भी आसमान की तरफ ताक रही है। ओले बरस रहे थे, एक दुख कम था, ऊपर से शिकारी ने बाण छोड़ दिया और सीधा बाण उस चातक के पंख पर लगा और वो चातक को ज्यों ही बाण लगा, चातक छटपटाते हुए गिरा। जहां गिरा वहां गंगा बह रही थी, गंगा का नीर बह रहा था। गिरा, लेकिन गिरते ही तुरंत सावधान हो गया और अपनी चोंच ऊपर कर ली। व्रत जो ले रखा था कि मैं पीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ उस स्वाति की नक्षत्र की बूंद को, क्योंकि वो उसी से प्रेम करता है। ऐसी जो साधक अपने सदगुरु से प्रेम करता है वो उनको ही देखता है, उनको ही सुनता है, उनको ही पीता है। मुझे मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से, सावन की बरसती एक बूंद ही मेरे लिए काफी है। कहीं लोग ये ना कह दे कि जब प्राण संकट में आए तो अपना व्रत छोड़ दिया, अपना नियम छोड़ दिया, अपनी निष्ठा छोड़ दी, अपना धर्म छोड़ दिया, क्योंकि मेरी पहचान इसी व्रत से तो है। और जिस व्रत से मेरी पहचान, जिस व्रत के कारण जो मेरा आधार है, जो मेरा सर्वाधार है, वो प्रभु के कारण ही तो मुझे चातक उस स्वाति की बूंद के कारण ही, उसके प्रेम के कारण ही मुझे जानते हैं। और उस व्रत को मैं कैसे खंडित कर दूं? हम सब की पहचान भी हमारे सदगुरु के कारण है। आपको और हमको अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु के कारण जानता है। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी हमारे गुरु हैं। और जिस सदगुरु ने हमें इतना 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 सब कुछ दिया, ऐसे गुरु को हम भूल जाएं, ऐसे गुरु के द्वार को भूल जाएं? नहीं।
तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई। जो तुझे चाहता है उसकी सब चाहत मिट जाती, एक तुझे पाने की ही चाहत रहती है। सिर्फ चाहता है तो तुझे ही चाहता है, और तेरी चाहत में और सब संसार की इच्छाएं मिट जाती, चाहत मिट जाती है। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई। तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई। तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए। तुझे चाह के भुला दे जो इंसान वो किधर जाए। जिस श्वास से तुझे भूलूं, जिस श्वास से तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास से गुजरे जाए। बापू तेरे चरणों में हर श्वास से गुजरे जाए। मुझे तेरा सहारा है। जो तुझे चाहता है गुरुदेव, उसकी सब चाहत मिट जाती है, और जो तुझे भूलने की भूल करता है, तूने जो इतना इतना दिया हमारे लिए हमारे गुरुदेव, नगर नगर डगर डगर घूमे हमारी प्यास को जगाने के लिए, हमारे विवेक और वैराग्य को जगाने के लिए। अपना ध्यान, अपनी समाधि। संसारी व्यक्ति संसार में घूमता अपने नाम, पद और प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन उनको पद की चाह नहीं, उनको किसी प्रतिष्ठा की चाह नहीं, उनको अपने नाम की भी चाह नहीं, क्योंकि जिनकी नजरों में नाम जिनका हो गया, उस परमात्मा को जिन्होंने पा लिया, जो सर्वनियंता जगत सारे ब्रह्मांड का मालिक, उसके दिल में जिसकी जगह बन गई, उस परमात्मा को जिसने पा लिया, उसको किस नाम की चाह पड़ी है। ऐसे सदगुरु ने हमें क्या क्या न दिया, और ऐसे लोग जो सदगुरु की करुणा कृपा को पाकर उन सदगुरु की रहमत को भूल गए। तो याद रखना, जिन्होंने भूलने की भूल की है, वो जब धूल में मिलेंगे, एक दिन मिट्टी में मिलेंगे, उन्हें गुरु की याद जरूर आएगी, उन्हें गुरु के वचन जरूर याद आएंगे। तुझे चाहने वालों को चाहत न रहे कोई, और तुझे भूलने वालों को राहत न रहे कोई। कहाँ राहत मिलेगी? संसार से दुख होकर के, दुखी होकर के जलते हुए हम गुरु की शरण में आए। गुरु की शीतल छाया में, सत्संग रूपी छाया में शरण ली,
आनंद मिला, शांति मिली, दुख दूर हुए, दुख सहने की शक्ति आई, सुख दुख में सम रहने की कला गुरु ने सिखाई। लेकिन जरा सी परीक्षा की बारी आई तो ऐसे सदगुरु के द्वार को ही छोड़ दिया, सदगुरु के द्वार पे ही आना छोड़ दिया। लेकिन जो गुरु से प्रेम करते हैं, जो सिर्फ गुरु से गुरु को ही मांगते हैं, वो कहते हैं मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, तू है तो सब ही है, बिन तेरे मैं मर जाऊं, बिन तेरे मैं मर जाऊं, तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए, तुझे चाह के भुला दे जो साधक वो किधर जाए। जिस श्वास से तुझे भूलूं, जिस श्वास से तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजरी जाए। वो चातक अपनी चोंच ऊपर करके अपनी निगाहों को ऊपर रखता है, इधर ओले वर्षे, इधर बाण लगा, बाण लगते नदी में गिरा, प्राण छटपटा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं पीता। जल की धारा, वो धारा गंगा की धारा जिसकी एक बूंद मरणासन व्यक्ति के मुख पे डालते ही कहते हैं कि उसकी सदगति हो जाती है। लेकिन वो सदगति भी नहीं चाहता, वो स्वर्ग भी नहीं चाहता, वो मुक्ति भी नहीं चाहता। राम बुलावा भेजिया वाचत कबीरा रोहे, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत ने। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का सानिध्य चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की निकटता चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए, सदगुरु का ध्यान चाहिए। इसलिए ब्रह्मज्ञानियों ने भी ब्रह्म ज्ञान को पाकर जन्म और मृत्यु के पिंड को भी छुड़ाकर भगवान से संतों का संग मांगा और संतों का सत्संग ही मांगा। मुक्ति को भी ठुकरा दिया। ऐसी है सदगुरु की निकटता, ऐसी है सदगुरु की सानिध्यता। वो गंगा का नीर जिसकी एक बूंद किसी के मुख में डाल दो तो कहते हैं ये स्वर्ग का अधिकारी हो गया। लेकिन यहाँ तो चातक उस गंगा की बहती हुई धाराओं को भी नहीं पीता है, क्योंकि व्रत लिया है। ये व्रत लिया है कि पीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति की उस नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाऊंगा। ऐसे ही जो अपने सदगुरु से प्रेम करते हैं, ऐसे ही जो सिर्फ और सिर्फ अपने सदगुरु को चाहते हैं, वो कहीं और नहीं जाते।
किसी और को नहीं देखते, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने गुरु की मूरत में ही परमात्मा की सूरत जिसने देख ली है, उसे और किसी और अन्य को देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। अरे जिसको पाना है वो इसी दर से पा सकता है, और जो इस दर से नहीं पा सकता वो किसी दर पे भी चला जाए उसको कुछ नहीं मिल सकता। जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु को छोड़ के दूसरी की शरण में जाके ये चाहता कि वहां से उसे कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और स्वाति की बूंद की आस में अभी भी आसमान की तरफ वो चातक निहार रहा है, और आंखें धीरे धीरे उसकी बंद होने को है। अंतिम श्वास की तार जंजीर उसकी टूटने को है, लेकिन आशाओं की जंजीर, आशाओं की निगाहों ने उसे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। अभी भी आशा नहीं छोड़ी, अभी भी आसमान की तरफ निगाहें लटकाए देख रहा है कि अब उसी की आस है, उसी का विश्वास है। लेकिन बाण जो लगा था कब तक सहेगा। और अंतिम श्वास भी उसने ले ली, लेकिन आंखें अभी भी खुली थी। आंख खुली थी और आंख निहार रही थी आसमान की तरफ और पुकार रही थी कि पीऊंगा तो तेरी ही बूंद, वरना मर जाऊंगा ऐसे ही। ऐसे ही मेरे सदगुरु के दरबार में जो गुरु से प्रेम करते वो कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दरे आपका जाने वाले, भक्त जब कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं दरबार में आने वाले। भी दया करना हो बापू मेरे साईं, हम पे भी कृपा करना हो बापू मेरे साईं। मतलब तुम्ही से है मुझे, दुनिया से क्या है लेना, मेरे साईं मतलब तुम्ही से है मुझे, दुनिया से क्या है लेना, मेरे साईं ने सिखाया है अपने में मिला लेना।
तुमने ही दिया दर्द, तुमने ही दिया दर्द साईं, तुम ही दवा देना। मेरे साईं ने सिखाया है अपने में मिला लेना, बापू ने सिखाया है अपने में मिला लेना, गुरुवर ने सिखाया है अपने में मिला लेना। हम पे भी दया